अल्लाह वालों का खौफ कुछ और तरह का होता है। उनको तकलीफें तो छोटी नजर आती हैं। उनके दिल में एक बड़ी गमनाक कैफियत ये होती है कि अगर गुनाह करूं तो मेरा परवरदिगार मुझसे नाराज हो जाएगा। मोहतरम हजरात, जिससे रब्बे करीम नाराज हो गया, फिर दुनिया में उसका कोई न बचा। उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अल्लाह वाले अल्लाह की नाराजगी से डरते हैं। वे अगर बढ़ चढ़कर इबादतें भी कर रहे होते हैं तो उन्हें फिर कदम कदम पर यही डर रहता है कि वह बेनियाज परवरदिगार हमारी इबादतों को कहीं मुंह पर न मार दे। हदीस पाक में आया है कि रियाकार लोगों की इबादतों को अल्लाह ताला उनके मुंह पर फटे हुए कपड़े की तरह मार देते हैं। रातों को जागने वाले कितने ही ऐसे होंगे कि रियाकारी की वजह से अल्लाह ताला कयामत के दिन इन रातों के अंधेरों को उनके चेहरों पर मल देंगे। कितने ही लोग ऐसे होंगे कि दुनिया में कलिमा पढ़ते होंगे, मगर उनका अमल उसके खिलाफ होगा, जिसकी वजह से मौत के बाद कब्रों में रुख किबले से बदल दिए जाएंगे। कितने ही लोग ऐसे होंगे कि जब कब्र में पहुंचेंगे तो उनसे कहा जाएगा तुम दुल्हन की नींद सो जाओ, और कई ऐसे भी होंगे कि जब कब्र में पहुंचेंगे तो उनसे कहा जाएगा तुम मनहूस की नींद सो जाओ। उनके लिए सजाएं होंगी, क्योंकि परवरदिगार उनसे नाराज होगा। वे इबादत भी कर रहे होते हैं और दिल में यह कैफियत भी होती है कि परवरदिगार इतनी अजमतों और किब्रियाई वाला है, उसकी शान इतनी बुलंद है और मैं इतना हकीर हूं, मैं गुनाहों में डूबा हुआ हूं, मैं इतना आजिज हूं, मैं इतना छोटा हूं कि मेरी इबादतें नीचे रह जाएंगी। मेरी इबादतें इस काबिल नहीं कि परवरदिगार की जनीब तक पहुंचें। उनके दिल में यह खौफ होता है कि अगर मेरी इबादतों की तरफ परवरदिगार ने नजर ही न उठाई तो मेरा क्या बनेगा। मेरी इबादतों के लिए आसमान के दरवाजों को न खोला गया तो क्या बनेगा। इसीलिए बड़ी बड़ी इबादतें करके परवरदिगार को राजी करने वाले मुकर्रिबीन सारी सारी रात इबादत करते रहे। 40-40 साल ईशा के वुजू के साथ फज्र की नमाजें पढ़ते रहे। इसके बावजूद जब उनको बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत के लिए जाना नसीब हुआ तो तवाफ करके मुकामे इब्राहिम पर 2 नफल पढ़े और इसके बाद हाथ उठाकर यूं दुआएं मांगी, ऐ अल्लाह, हमने तेरी इबादत का हक अदा नहीं किया जो हमें करना चाहिए था। ऐ अल्लाह, हमें तेरी मारिफत जैसे हासिल करना चाहिए थी, हम उसको हासिल नहीं कर सके। सुबहान अल्लाह। यह उन हजरात की मुनाजात हैं जिनकी जिंदगियां फूलों की नजाकत से भी ज्यादा अफीफ गुजरी। कामिलीन हजरात इतनी इबादतों के बाद अल्लाह ताला के सामने अपना दामन फैलाकर कहते थे, ऐ अल्लाह, अगर तू कबूल कर ले तो यह तेरा फजल और एहसान है, और अगर तू रद्द फरमा दे तो यह तेरा अदल होगा। दुनिया में होने वाले वाकयात उनकी नजर में हर वक्त रहते हैं। 500 साल तक इबादत करता रहा। मेरे परवरदिगार की शाने बेनियाजी जाहिर हुई तो उसकी 500 साल की इबादत को फटकार के रख दिया। फिर उसका हश्र कुत्ते की तरह कर दिया और उसका तज़किरा कुरान में यूं फरमाया, उसकी मिसाल तो कुत्ते की तरह है। ऐ अल्लाह, तू अगर चाहे तो 500 साल की इबादत के बाद कुत्ते की तरह हश्र कर दे, और अगर तेरी रहमत जोश में आ जाए तो फुजैल बिन अय्याज रहज़ार को डाकुओं की सरदारी से उठाकर वलियों का सरदार बना दे। जब इंसान का नफ्स रियाजत की भट्टी में पककर कुंदन बनता है तो यह गुनाह करने से डरता है, खौफ खाता है। जैसे कोई इस बात से डरता है कि बादशाह मुझसे नाराज न हो जाए और कोई गलत काम नहीं करता। इसी तरह बंदे के दिल में जब खशियत इलाही पैदा हो जाती है तो वह अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरता है कि कहीं वह मालिक नाराज न हो जाए। इसी को आरिफीन का खौफ कहते हैं। इस बयान को अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी आपकी जात और माल से फायदा हो और यह आपके लिए सदका जारिया भी हो जाए। क्या पता अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और जन्नत में जाने वालों में शुमार कर दे। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज।